अगर वो प्रॉब्लम सच हो गई तो हो सकता है मैं आपसे बात भी ना कर पाऊँ। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਜਿਨੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਬੜ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੜ ਪਹਿਲੇ ਅਲਮੀਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰਾਜਨ ਲੂਥਰਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਊਟਫਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਓਏ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਐਂਡ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪਜਾਮਾਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਆਊਟਫਿਟਸ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੰਮੀ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਬੜ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਰੈਵਲ ਪਿੱਲੋ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਨੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ हे गाइस व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ एंड वो प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस है। तो व्लॉग किसी इधर उधर कोई भी बात पे नहीं होगा, सिर्फ वो प्रॉब्लम पे होगा जो मुझे कल रात से लग रही है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या गलत है। मैं उसके लिए वेरीफाई होने के लिए मुझे 3-4 दिन लगेंगे, बट वो 3-4 दिन के बाद अगर वो प्रॉब्लम सच हो गई तो हो सकता है मैं आपसे बात भी ना कर पाऊँ, ठीक है। और अगर ना सच हुई तो आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि व्लॉग्स आ जाएंगे। तो आज जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि कल रात को लाइक 2:30-3 बजे मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ़ीवर हो रहा है और मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे यहाँ पे कुछ हो गया और मेरी सांस अटक रही है, ये मुझे लगा, ठीक है। जब मेरे को फ़ीवर होना शुरू हुआ वो फ़ीवर हुआ नहीं था, इट वॉज़ जस्ट मेरे नोज़ में से गर्म हवा आ रही थी, तो मेरे को लगा कि मेरे को फ़ीवर होगा। और जब ये मेरे को लगा तभी मेरे दिमाग को ये टेंशन हो गई कि हाय मेरे को कहीं कोविड-19 तो नहीं होने वाला। और उस टेंशन के चक्कर में मेरी जो ब्रेथ थी वो भी तेज़ हो गई और मुझे लगा कि शायद प्रॉब्लम हो गई है और शायद मुझे हो गया। बट मैं सो गया आराम से नहीं सोया तो बेचैन हो गई। तो जब मैं सुबह उठा राइट अभी, तो आई एम टोटली फाइन। आई डोंट हैव फीवर, आई डोंट हैव कफ, I don't have cold, I don't have any breath problem. So I am making this vlog and letting you know because if something happens तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में एकदम कोई चेंज आ चुका है, क्योंकि वहाँ जाके मैं कुछ बनाने लायक नहीं रहूँगा। ये वीडियोज़ हैं कुछ मैं आपको नहीं दे पाऊँगा जहाँ तक मुझे लगता है, बट आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू। सो मैंने उठ के अभी अपने फ़ोन से चेक किया कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जब ये प्रॉब्लम आती है उससे पहले। तो जो मेरे को सिम्टम्स पता लगे, सबसे पहला सिम्टम है कि आपका जो ब्रेथ है वो शॉर्टन होना शुरू हो जाता है, मतलब आपको घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ आ गई है जिसकी वजह से आपकी सांस नहीं निकल रही, मतलब अगर आप 10 सेकंड तक अपनी सांस नहीं रोक पा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम है। तो मैंने अभी करके देख लिया 10 सेकंड अपनी सांस रोक के, जो कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो दूसरी चीज़ होती है वो चीज़ ये है कि अगर आपको ये चीज़ हो रही है तो आपको पहले फ़ीवर होगा 101 से लेके 103 के बीच में फ़ीवर चढ़ेगा उतरेगा और आपको वीकनेस होगी। जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आपको कोल्ड एंड कफ़ होगा और कफ़ बहुत बुरे वाला होगा। एंड जो फोर्थ चीज़ है वो ये है कि आपके जो नाखून है, पैर का जो नाखून है, थंब का नाखून, वो ब्लू होना शुरू हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न। द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक ये कोई झमेला मेरे को आया नहीं है, सिवाय कल रात को मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को फ़ीवर हो रहा है, बट फ़ीवर हुआ नहीं था। मेरे माथे पे कहीं गर्मी नहीं आई, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे को फ़ीवर हो गया। मेरे को लग रहा था कि मेरे को हो रहा है या हो जाएगा। आई एम टू स्केयर्ड राइट नाउ, आई एम वेरी मच स्केयर्ड। मैंने बहुत प्रिकॉशंस यूज़ किए हैं, बहुत कुछ यूज़ किया है, बट स्टिल अगर ये होता है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ गाइस, यू नीड टू बी सावधान एंड सतर्क। वैसे भी आप सेफ़ रहो, बहुत सेफ़ रहो, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है कोई पता नहीं है कहाँ से क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बट अभी मेरी बहुत फटी हुई है एंड आज मुझे मेरी कार की सर्विस करवाने जाना था। आप सबको पता है लास्ट व्लॉग में आपने देखा है कि मेरी कार स्टक हो गई थी एक मड में, तो वो उसके दौरान मेरी कार में कुछ इंटरनल फॉल्ट्स आ चुके हैं जो मैंने जब उस दिन गाड़ी चलाई थी तो मुझे पता चला।
तो वो मैंने आज सर्विस करवाने जाना था, उसको ठीक करवाने जाना था, जो कि आज मैं नहीं गया डर के मारे। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं रात को सोया जब, तो मैं सुबह लेट उठा। मेरे को जो चीज़ लग रही है, मेरे को ये जब जैसे मेरे को सिम्टम्स रात को हुए थे, वो मुझे सिम्टम्स तब होते हैं जब मेरी नींद पूरी नहीं होती, और या जब मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और मुझे थकान हो जाती है, तब मुझे ये सिम्टम्स आते हैं और तब मुझे ये प्रॉब्लम होती है जो मुझे कल रात को हुई थी। बट ट्रैवल तो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, थकान हो सकती है और नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी, क्योंकि मैं बहुत अजीब टाइम पे सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बहुत अजीब टाइम हो रखा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मुझे रात को वो चीज़ लगी हो। नो डाउट मुझे जो एक और मेन रीज़न लग रहा है, वो मेन रीज़न ये है कि मेरे घर में 3 AC हैं। तो मैं जता नहीं रहा कि मैं अमीर हूँ, देखो मैं गरीब हूँ, बट मेरे घर में 3 AC हैं, बट मैं AC वाले रूम में नहीं सोता हूँ, मैं नॉर्मल पंखे के नीचे सोता हूँ। ये इसलिए क्योंकि मुझे शूट्स करने बाहर जाना होता है और मैं लाइक धूप में जाता हूँ। आप सबको पता है बाहर बहुत धूप होती है, और अगर हमें आदत पड़ जाए AC के नीचे रहने की, तो मुझे लगता है हमारा जो बॉडी है वो इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है कि बाहर हम शूट नहीं कर पाते फिर धूप में। तो इस वजह से मैं AC में नहीं ज़्यादा रहता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ। मैं दिन में यू कैन से 15 या 20 मिनट ही AC के नीचे बैठता हूँ, ताकि मेरी बॉडी वो चीज़ अडाप्ट ना कर ले, ताकि मैं बाहर जाके फिर शूट अच्छे से ना कर पाऊँ। तो मेरे को जो चीज़ लग रही है वो चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे जो कई बार सफोकेशन होती है, तो वो मुझे इसीलिए होती है जब बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत एयर मुझे नहीं मिलती, तो मुझे सफोकेशन होती है। उस सफोकेशन से मुझे ऐसे लगता है मुझे बुखार हो रहा है। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम हो सकती है। आज ये सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके देखूँगा, AC में सो के देखूँगा, अच्छी नींद लेके देखूँगा, जल्दी सोऊंगा, और कुछ नहीं कर सकता। एंड आई विल डू दिस ओनली बिकॉज लिटरली आई एम स्केयर्ड कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो बहुत स्यापा हो जाएगा। बट आई नो शायद ऐसा नहीं होगा। मेरे को जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो फैक्टर हो सकते हैं जो जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आई होप वही फैक्टर्स होंगे। बाकी अगर कोई और फैक्टर्स हो गए या दोबारा ये चीज़ आई, तो मैं खुद अपना चेकअप करवाने जाऊंगा फॉर श्योर, बिकॉज अभी मेरा चेकअप करवाना बनता नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा हुआ नहीं है। मेरे को बुखार चढ़ा नहीं है 101 और 103 के बीच में। मेरे को खांसी, कफ और सांस लेने में प्रॉब्लम हुई नहीं है। टिपिकली एक होती है ना जो सच में हो रही हो, वो चीज़ हुई नहीं है। वहम के कारण रात को हुआ था, बट इन एक्चुअल हो नहीं रहा है। आपको पता चल गया होगा, मैं अभी बात कर रहा हूँ इतनी आपसे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है सांस लेने में। एंड अगर ये प्रॉब्लम आती है देन आई विल गो बाय माई सेल्फ टू डॉक्टर फॉर माई चेकअप, एंड फिर देखते हैं क्या होता है। कल मुझे सर्विस करवाने भी जाना है, एंड आई होप कल तक ठीक रहूँ और सही रहूँ, तो मैं सर्विस करवा के आऊँगा। गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया है। जब पिछले व्लॉग में वो मड में गिरी थी, उसको निकालने में गाड़ी का बहुत जोर लग गया था, और उस चक्कर में गाड़ी की इंटरनली बहुत ज़्यादा पार्ट्स इफ़ेक्टेड हुए हैं। वो चलाने में भी मुझे पता चल गया, और वैसे भी आपको मैं कल जब गाड़ी की सर्विस करवाने जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ हुई है। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। ये मुझे बस आपको अपना कुछ एक पार्ट शेयर करना था, ताकि मैं अपना दिल हल्का फील कर सकूँ। बाकी आई लव यू ऑल गाइस, हंसते वसदे रहो और आप सारे हम चढ़ती कला च रखे थे। इफ़ यू कैन प्रे फॉर मी, जस्ट प्रे फॉर माई बेटर हेल्थ। थैंक यू, आई लव यू ऑल। खड़का